झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रमुख पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुट गई है। जहां एक और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के तहत 5 प्रण का ऐलान किया है, तो वहीं अब जेएमएम की ओर से राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर पोस्टरबाजी की जा रही है और केंद्र सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। हम इस वक्त हरमू रोड में हैं और यहाँ पर जो है जेएमएम की ओर से केंद्र सरकार से कुछ चंद सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल 15 लाख खाते में आए क्या, वहीं अगर बात करें महंगाई कम हुई क्या, बुलेट ट्रेन चली क्या, 100 स्मार्ट सिटी बने क्या, काला धन वापस आया क्या, देश के ऊपर ऋण भार कम हुआ क्या, किसानों के आय में वृद्धि हुई क्या। और लगातार जिस तरीके से बीजेपी द्वारा जो है लगातार जो घोषणा पत्र के तहत 5 प्रण, जिसमें जो युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, उस पर फोकस किया गया है, तो ऐसे में अब जेएमएम द्वारा जो है इसका पलटवार किया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। आइए पहले जानते हैं जेएमएम के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। ये देखिए, इन्होंने एक मुहिम चलाया था, मिला क्या मिला क्या मिला क्या, क्या मिला वो तो सर्टिफिकेट हमको गांव की जनता देगी। परंतु मुझे लगा कि अब इनसे काउंटर प्रश्न पूछने चाहिए। 7 बिंदुओं का मैंने जिक्र किया है। अभी कई एक ऐसे बिंदु हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है, जो वादे करके इन लोगों ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ ठगने का काम किया। तो ये 7 बिंदुओं का ही जवाब मुझे दे दें, तब किसी दूसरे पर उंगली उठाएं। हम तो जस्टिफाई करेंगे, अगर 1, 2, 4 बातें, वादे हम धरातल पर नहीं उतर पाए तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप दोषी होंगे, हम दोषी नहीं हैं। तो इन 7 प्रश्न का जवाब दे दें। बुलेट ट्रेन चल गई हो तो बता दें, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगा। अगर स्मार्ट सिटी बन गई हो तो बता दें भाई। महंगाई कम हो गई हो तो वो भी बता दें। या जो काला धन था, बहुत काला धन इन लोगों ने किया था, 2.5 गुना बढ़ोतरी हो गई। और जैसी खबरें आती हैं कि तमाम अब भाजपा के नेतागण का पैसा स्विस बैंक में पहुंच चुका है। क्या खबरों में सच्चाई है भाई, बताइए। कैसे बढ़ गया? आपके रहते चौकीदार आप बने बैठे हैं, कैसी चौकीदारी कर रहे हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं, इसका जवाब देना चाहिए उन्हें। तो आपने सुना किस तरीके से जेएमएम ने बीजेपी के घोषणा पत्र के 5 प्रण का पलटवार किया है, और ऐसे में अब बीजेपी ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुनते हैं। अभी मुगालते में ना रहें, इनको जमानत मिली है, अभी सुनवाई बाकी है, अभी उस पर कार्रवाई बाकी है। बुलेट ट्रेन की जहाँ तक बात है, बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की पाइपलाइन में है, कोई एक दिन का मसला नहीं होता। और आप जानते हैं कि वंदे भारत या और बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से हो रही है, और बुलेट ट्रेन भी चलेगी भारत में और झारखंड में से भी गुजरेगी। इनको हम अभी से शुभकामनाएं देते हैं। और जो इन्हों पोस्टरबाजी कर रहे हैं, ये एक डर है इनको। जो हमारा 5 जो योजनाएं अभी आई है, जो शुरुआत में ये टेलर है हमारा, अभी फिल्म बाकी है। और हम आपको कई बार अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बताए कि जिस तरह से झारखंड का निर्माण हुआ है, 25वां साल होने वाला है 2025 में, हम 25 और जनता के लिए 25 योजनाएं और लेकर के आएंगे। और जिस नाम से, इस बिरसा भगवान के नाम से झारखंड बना है, उनके प्रयास, उनको भगवान मानता है यह धरती, तो उनके 125वीं जयंती पे हम 150 योजनाएं और लेकर के आएंगे। तो अभी योजनाओं की लंबी फहरिस्त हमारी आने वाली है, जो युवाओं के लिए होगी, महिलाओं के लिए होगी। और अब जानते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। इनका जो निश्चय पत्र है, हम थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे आपको। इन्होंने कई बार कहा है कि ये पंच नहीं प्रपंच है। तो ये सरकार ही पूरी तरह से प्रपंचों में है, प्रपंचों से घिरी हुई सरकार है। और 5 साल प्रपंचों के द्वारा ही इन्होंने अभी तक विक्रम बेताल का खेल खेलता रहा। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कई घोषणाएं की थी, जिसमें से कुछ अहम मैं आपको आज फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 5 भी रोजगार नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 से 7,000 रुपये तक। उन्होंने एक भी युवा को नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था कि सभी गृहिणियों को 2,000 रुपया मासिक हम गृह खर्च के लिए देंगे, और बहुत सारे वादे थे, लेकिन एक भी वायदा इन्होंने पूर्ण नहीं किया। अब जब सिरहाने पे आके खड़े हो गई है चुनाव, जनता के समझ जाना है, तो उन्होंने एक मैया कह के एक झुनझुना लाया है। लेकिन मैया तब खुश होगी जब उसके बच्चे खुश हों। तो आपने देखा किस तरीके से बीजेपी और जेएमएम द्वारा जो है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है लगातार अपने अपने वादे और अपने अपने दावे जो है वो पेश किए जा रहे हैं। देखने वाली बात हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होती है।
सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।